वेलकम टू ड्राफ्टिंग टू विजुअलाइजेशन। कैसे हैं आप साहब? मेरा नाम हसन है। आज हमारी बिगिनर सीरीज़ की क्लास नंबर 12 है। आज की क्लास में हम स्ट्रेच और स्केल की कमांड को सीखेंगे। बहुत छोटी सी और बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं। चलिए तो इनको जानने के लिए चलते हैं फिर अपनी स्क्रीन की तरफ। ये जो दोनों कमांड है ये हमें मॉडिफाई का टूलबार से मिलती हैं। ये स्ट्रेच की कमांड है, इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे स्केल की कमांड है। स्ट्रेच की जो शॉर्ट की है वो है एस। जैसे मैं कमांड लाइन में एस एंटर करता हूँ, देन वो कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करें। आपने स्ट्रेच का एक ट्रिक है या इसका कुलिया कह लें कि यहाँ से हमने ग्रीन विंडो के साथ जिस भी एजेस को स्ट्रेच करना है उन्हें ग्रीन विंडो के साथ हमने सेलेक्ट करना है। अब मैं वैसे ही आपको ग्रीन विंडो के बगैर करके दिखाता हूँ। एस एंटर किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया, देन अब बेस पॉइंट सेलेक्ट करना है। बेस पॉइंट सेलेक्ट किया तो ये पूरा ऑब्जेक्ट मेरा मूव हो गया। मुझे सिर्फ अपना एक ये 10 फुट वाले पैमाइश को मैंने करना है 15 फुट। एस एंटर किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है इस ग्रीन विंडो के साथ कि मेरे एजेस ग्रीन विंडो के अंदर आए। देन एंटर किया। अब कह रहा है बेस पॉइंट बताएं, कोई भी बेस पॉइंट बता देता हूँ। देन 5 फीट एंटर करता हूँ तो मेरा ये रेक्टेंगल 15 फुट का हो गया। ठीक है, इस तरह से देखते हैं। ये 5 फुट वाली डिमेंशन को भी मैं 10 फुट का करता हूँ। एस एंटर किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है। बिलो विंडो के साथ भी करूँगा तब भी कुछ भी नहीं होगा। बिलो विंडो के साथ भी करूँगा तब भी कुछ नहीं होगा। मुझे ग्रीन विंडो से सिलेक्ट करना पड़ेगा। राइट साइड पे क्लिक करके लेफ़्ट साइड की तरफ माउस को ड्रैग करना पड़ेगा, तब हमारी ग्रीन विंडो बनेगी। इस तरह से सिलेक्ट किया, देन बेस पॉइंट सेलेक्ट किया। एंटर करने के बाद बेस पॉइंट सेलेक्ट करना है, देन 5 फुट एंटर करना है तो ये मेरा रेक्टेंगल 10 फुट बाय 15 फुट का बन गया। पहले ये 10 फुट बाय 5 फुट का था, अब 15 बाय 10 फुट का हो गया। उसी तरह आगे चलते हैं, एस एंटर करते हैं। 5 फुट वाली लाइन को 7 फुट का करेंगे तो 2 फुट ऐड कर देंगे बीच में। ठीक है, आई होप स्ट्रेच की कमांड आपको समझ लग गई हो। इसमें मज़ीद मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझा देता हूँ। जैसे कि ये मेरा एक प्लानर आपसा मैंने खोला हुआ है, DLI करके। ये वाशरूम की पैमाइश लेते हैं 5 फुट का है। अब मैंने वाशरूम का करना है 6 फुट का और इस कमरे को 1 फुट छोटा करना चाह रहा हूँ। ये 14 फुट का, इसको 13 फुट का करना चाह रहा हूँ। स्ट्रेच की कमांड लूँगा, एस एंटर किया, देन यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लेके आए, देन एंटर करना है, बेसमेंट सेलेक्ट करना है, देन 12 इंच एंटर कर देना तो ये मेरा ऊपर वाला 6 फुट का हो गया, बाथरूम नीचे 13 फुट का हो गया। इसी तरह आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये 30 फुट है तो यहाँ से पूरी बिल्डिंग हमारी बाजू का प्लॉट का साइज़ चेंज हो जाता है, बड़ा छोटा हो जाता है। 30 फुट 1 इंच हो जाता है, 30 फुट 6 इंच हो जाता है। तो बेसमेंट सेलेक्ट करके 6 इंच एंटर करता हूँ तो 30 फुट 6 इंच हो गया। आई होप स्ट्रेच की कमांड आपको समझ लग गई होगी। आगे चलते हैं अब स्केल की कमांड की तरफ। स्केल की जो शॉर्ट की है वो SC है। जैसे मैं कमांड लाइन में SC एंटर करता हूँ, देन वो कह रहा है कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने स्केल करना है उसको सेलेक्ट करें। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया, देन एंटर करता हूँ तो वो कह रहा है बेस पॉइंट बताएं। अब बेस पॉइंट ऐसा बताना है कि अगर मैं इस एज से बताऊँगा बेस पॉइंट तो मेरी जो ऑब्जेक्ट स्केल होगा वो राइट साइड की तरफ होगा। अगर मैं SC एंटर करके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, अगर मैं सेंटर बताऊँगा तो मेरा ऑब्जेक्ट दोनों तरफ बढ़ेगा इक्वली। और इसी तरह अगर मैं राइट साइड वाला बेस पॉइंट सेलेक्ट करूँगा तो मेरा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ेगा, स्केल हो जाएगा। SC एंटर किया, अभी मैं 5 फुट वाली लाइन को डबल करना चाह रहा हूँ। SC एंटर किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन एंटर, बेस पॉइंट सेलेक्ट किया। बेस पॉइंट का मतलब है अगर ये 5 फुट है तो इसको मैं 10 फुट करना चाह रहा हूँ। अब वो मुझे कह रहा है स्केल फैक्टर बताएं कि किस फैक्टर के मुताबिक आपने स्केल करना है, डबल करना है, ट्रिपल करना है या इससे भी ज़्यादा गुना करना है। 5 फुट की वाली लाइन है, मैंने 10 फुट का करना है तो मैं इसको डबल कर रहा हूँ। तो डबल के लिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके तो 2 एंटर करना है। स्केल फैक्टर आपने देना है 2। जैसे मैं 2 एंटर करता हूँ तो ये मेरी लाइन 10 फुट की होगी। अब इसी तरह एक सर्कल है, सर्कल को मैं 15 फुट का करना चाह रहा हूँ। SC एंटर किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, देन एंटर किया, देन बेस पॉइंट सेलेक्ट किया। अब मुझे स्केल फैक्टर बताना पड़ेगा। 15 फुट करने के लिए 5 फुट को 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसके लिए 3 एंटर करना है तो ये मेरा स्केल हो गया 15 फुट का। कंट्रोल G करके अनडू कर लेता हूँ। अब अगर मुझे ये सर्कल 5 फुट के बजाय 2.5 फुट का करना है तो उसके लिए SC एंटर किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, सिलेक्ट बेस पॉइंट किया। अब हाफ आधा छोटा करना है इसको तो मैं 0.5 एंटर कर दूंगा तो ये 2.5 फुट का हो गया। इसी तरह
स्केल में एक ऑप्शन है, अब इस 2.5 फुट को मैं 4 फुट का करना चाह रहा हूँ। डबल करने के लिए तो मुझे पता चल गया कि मैं इसको 2 एंटर करूँगा तो 5 फुट का हो जाएगा। अगर इसको मैं 4 फुट का करना चाह रहा हूँ तो मैं एक रेफरेंस के तौर पे एक लाइन लगा लूँगा 4 फुट की। 4 फुट की एक लाइन लगा ली, SC एंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, देन बेस पॉइंट सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है रेफरेंस की, रेफरेंस के लिए R एंटर करें, फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट, देन थर्ड रेफरेंस पॉइंट जहाँ तक आपने बढ़ाना है। तो ये देख रहे हैं ये 4 फुट का हो गया, रेफरेंस का ये काम है। एक और ऑप्शन है स्केल में, SC एंटर किया, सिलेक्ट बेस पॉइंट किया। अब यहाँ पे कॉपी की ऑप्शन है, कॉपी को जैसे मैं करता हूँ तो अब जो मेरा ऑब्जेक्ट स्केल अप हो रहा है तो वो मेरा कॉपी होगा, पहले वाला ऑब्जेक्ट मेरा वहीं पे मौजूद होगा, जो बड़ा या छोटा होगा जो सर्कल वो मेरा कॉपी होगा। 4 फुट का था, मैं 8 फुट का करना चाह रहा हूँ तो 2 एंटर कर देना है, तो ये मेरा सर्कल 8 फुट का बन जाएगा। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं स्केल की। जैसे ये मेरा दरवाज़ा है, इसको मैं मेजर करके यहाँ लगा देता हूँ, मैंने एंटर किया, इधर मैंने मेजर कर दिया। अब ये मेरा दरवाज़ा छोटा है, मुझे बाथरूम का दरवाज़ा छोटा था और कमरे का दरवाज़ा बड़ा है, तो मुझे दरवाजे के स्केल बड़ा करना है। SC एंटर किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन सिलेक्ट बेस पॉइंट। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है रेफरेंस की, रेफरेंस के लिए R एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, देन एंड पॉइंट। अब ये मेरा डोर स्केल हो गए। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये दोनों कमांड्स, स्ट्रेच और स्केल की कमांड्स समझ आ गई होंगी। किसी किस्म का भी कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।